भाइयों नमस्कार, जय माता की। 7 दिसंबर से पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर के और आश्विन मास की अमावस्या तक ये 16 दिन पितृपक्ष के होते हैं। पितृपक्ष में हमको क्या करना चाहिए, पितृपक्ष में हमको क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम नित्य तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या ये उचित है या नहीं उचित है। आप पितृ पितृपक्ष में अगर श्राद्ध खिलाने में असमर्थ हैं, आपकी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकें, तो आपको क्या करना चाहिए। किन किन विशेष तिथियों में विशेष तरह के पितरों का श्राद्ध किया जाता है, ये सब जानकारी जानना बहुत जरूरी है। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या, ये 16 दिन पितृ पक्ष के होते हैं। वो पितृ जो हमारे परिवार के ही बहुत मूल अंग रहे हैं, जो दिवंगत हो चुके हैं, अब इस संसार में नहीं है, लेकिन हम सब उनकी पीढ़ियों के रूप में सरवाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं। तो हमारा दायित्व उन पूर्वजों के प्रति बहुत गहरा होता है। जब हम उनकी अवहेलना करते हैं तो जीवन में बहुत और बहुत अपार कष्ट झेलते हैं। फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे संतानों के मांगलिक कार्यों से जुड़ी समस्या हो, आपके संतान नहीं हो रही है ऐसी समस्या हो, या घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है ऐसी समस्या हो, आपकी प्रगति बिल्कुल रुक गई हो ऐसी समस्या हो, तो इन सब समस्याओं के पीछे, पारिवारिक कलह अशांति के पीछे कहीं ना कहीं पितृदोष भी कारण होता है। तो ये 16 दिन क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन 16 दिनों में वो सारे पितृ जो अब इस संसार में नहीं है, वो आते हैं पृथ्वी लोक पर, आपके अपने परिवार के बीच में, और आपसे बहुत कुछ अपेक्षा करते हैं। किस चीज की अपेक्षा होती है? आपके प्रेम की अपेक्षा होती, आपके सम्मान की अपेक्षा होती, आपकी कृतज्ञता की अपेक्षा होती। हम श्राद्ध करते हैं, उनके निमित्त भोजन कराते हैं, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती। और जब वो प्रसन्न होकर के इस पृथ्वी पर जाते हैं तो जाते समय बहुत आशीर्वाद देते हैं, और परमात्मा के पास जाकर के भी आपकी समृद्धि के लिए, आपके सुख के लिए कामना करते हैं, उनसे प्रार्थना करें। हिंदू समाज में ऐसी मान्यता है कि पितृगण इन 16 दिनों में हमारे साथ रहते हैं। हमारी पौराणिक मान्यताएं यही कहती हैं। हम उनके सानिध्य में रहते हैं, भले ही वो अदृश्य रूप में हमारे बीच में रहते हैं, हम उन्हें देख नहीं पाते, लेकिन उनका रहना कहीं ना कहीं आपको आभास करा दे। ये 16 दिनों में जो भी ये 16 दिनों में जो भी आपसे बन पड़े वो आपको करना चाहिए। देखिए, नित्य तर्पण, अपने पितृ देवताओं के लिए नित्य नित्य तर्पण। पितृ भी देवताओं की श्रेणी में गिने जाते हैं, और जिसके घर के पितृ रुष्ट होते हैं उसके यहाँ देवताओं की कृपा भी रुक जाती है। तो पितृ देव रूप में होते हैं और उनके लिए नित्य तर्पण, ये हमारा करना दायित्व हो जाता है। और जिस तिथि को, जिस पूर्वज की मृत्यु हुई है, उस तिथि को श्राद्ध करना
आवश्यक माना जाता है। इन 16 दिनों में क्या करना चाहिए? तो नित्य तर्पण करना चाहिए। जल, पुष्प, तिल आदि से नित्य तर्पण करिए और उपयुक्त तिथि में श्राद्ध करिए। नित्य गौ ग्रास निकालिए। नित्य चींटियों के लिए ग्रास निकालिए, चींटियों को कुछ भोज्य सामग्री दीजिए, कौवे को दीजिए, कुत्ते को दीजिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए। ऐसी मान्यता है कि ये जितनी भी अभी बातें हमने बताई, गौ, कुत्ता, कौवा, ब्राह्मण, चींटियां, ये सब को दिया गया आहार हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अब पितृ चाहे जिस योनि में हो, जिस भी योनि में होंगे, उनको उसी योनि के आधार पर आपका दिया हुआ मिलेगा। जैसे आपका कोई व्यक्ति अमेरिका में रहता है और आपने यहां से उसके लिए पैसे भेजे, तो यहां से जब आप पैसे भेजेंगे तो वो भारतीय करेंसी में होंगे, लेकिन वहां जाकर के उनको डॉलर के रूप में मिले। इसी तरह जो प्राणी आपके परिवार के दिवंगत पितृ जिस भी योनि में है, उनको उस योनि में उन्हीं के योग्य सामग्री प्राप्त हो जाए। क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इन 16 दिनों में? तो मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। इन दिनों में स्त्री सहवास भी नहीं करना चाहिए। मूली, गाजर, चुकंदर, सलजम, इस तरह की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मीट, मांस इत्यादि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दालों में इन 16 दिनों में चने की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इन 16 दिनों में कुछ भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें नहीं करने वाली हैं। अब जैसे सरसों और राई के दाने कुछ लोग अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए इन चीजों का इस्तेमाल। पितरों की नाराजगी से बचना आपको, हम सबको बहुत जरूरी है, क्योंकि पितृ जब नाराज हो जाते हैं तो आपकी पूजा पाठ अनुष्ठान कोई भी आपको शुभ फल नहीं देते। अब इन 16 दिनों के बीच में कई लोगों ने प्रश्न किया था, उसका भी जवाब दे रहे हैं। कई लोगों ने प्रश्न किया कि इन 16 दिनों के अंतर्गत मान लीजिए बहुत से लोग एकादशी का व्रत रखते हैं। अब इसी बीच में जीवित पुत्रिका व्रत होता है, वो कुछ महिलाएं रहती हैं। अन्य व्रत जो रहते हैं, कुछ प्रदोष का व्रत रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब उसी दिन घर में श्राद्ध हो तो वो व्रत कैसे रहा जाए, ये प्रश्न पूछा है। तो इसका जवाब ये है कि श्राद्ध में आप विधिवत श्राद्ध करें और जो स्वयं को भोजन करना है वो भोजन नहीं करना है, बल्कि उस भोजन को अपने नाक के पास में ला करके गहराई से सूंघना है और सूंघ करके वो जो भोजन है वो किसी गाय को खिला देना। ठीक है। इन 16 दिनों में मान लीजिए बहुत से ऐसे परिवार हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनके कोई पुत्र आदि नहीं है और वो अपने पति, अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहती हैं, तो बिल्कुल वो श्राद्ध कर सकती हैं, श्राद्ध करना चाहे। कुछ जगहों पर जैसे पितृ श्राद्ध करना है, जैसे आप पितरों के लिए, समस्त पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में बताया गया त्रयोदशी के दिन, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के दिन श्राद्ध कर सकते हैं और उस श्राद्ध में
अगर आपके पुत्र हैं तो अपिंड श्राद्ध ही करेंगे आप। अब सन्यासियों का श्राद्ध किस दिन होता है? मान लीजिए आपके परिवार का कोई व्यक्ति सन्यासी हो गया है, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया है, तो उसका जो मदन पारिजात के अंतर्गत एक वायु पुराण है, उसके अंतर्गत बताया गया कि उनका सबका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाना चाहिए, भले ही वो उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। दुर्मरण श्राद्ध यानी जिनकी एक्सीडेंटल मौत हुई है, जहर खा करके मरे हैं, जल में डूब करके मरे हैं, किसी जानवर के काटने से मरे हैं, किसी भी तरह का दुर्मरण श्राद्ध हुआ है, अकाल मृत्यु से मरे हैं, तो उनका सभी का श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। चाहे वो किसी भी तिथि में मरे हों, लेकिन उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को होगा। महिलाएं जो सुहागिन आपके परिवार की मृत्यु हुई हैं, उनका सबका नवमी को श्राद्ध होता है। और बाकी सारे पितरों का, जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, उनके सबके लिए अमावस्या तिथि को श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध में भोजन कराना है किसी ब्राह्मण को बुला करके, और अगर पिंडदान कर सकते हैं तो वो करिए, और नहीं तो तर्पण तो आपको नित्य करना है। प्रतिदिन गायत्री, पितृ गायत्री मंत्र का आपको जप करना है, कम से कम 1 माला। ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमः नमो नमः। अब इसको निकालने के लिए आप गूगल में जाइए और वहां पर पितृ गायत्री टाइप कर दीजिए, ये मंत्र निकल करके आ जाएगा। इसका आपको 1 माला जप करना है। और ये पितृ सूक्त होता है, उसका भी पाठ कर सकते हैं। अब समस्या उनके लिए जो बहुत गरीबी स्थिति में है, जो अपने पितरों का श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए यही पितृ गायत्री मंत्र की कम से कम 1 माला का जप करना चाहिए। और इन 16 दिनों में दिन में 3 बार 3 दफे ओम स्वधायै नमः, ओम स्वधायै नमः, ओम स्वधायै नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और हाथ उठा करके प्रतिदिन बड़े दीन भाव से अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए, और कहना चाहिए कि हे पितृ देवता, हम असमर्थ हैं आपके पूजन के लिए, आपके निमित्त श्राद्ध के लिए, हमें क्षमा करें, अपनी कृपा बनाए रखें। बस ये करना है। और इन 16 दिनों में बहुत पवित्रता के साथ अपने 16 दिन बिताने हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।